मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। स्वागत है भाई, स्वागत है। ये हुंकार, ये कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। ये पूर्वोत्तर के चुनावी जनादेश से निकला आत्मविश्वास है। ईसाई आबादी की बहुलता वाले नॉर्थ ईस्ट में अपना झंडा गाड़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला चुनावी टारगेट केरल है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। केरल में चुनावी जीत की ख्वाहिश का सूत्र छिपा है पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां बीजेपी ने कई मिथक तोड़े। सबसे दिलचस्प तथ्य ये कि पूर्वोत्तर के उन राज्यों में भी बीजेपी बढ़ रही है जहां की अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता है। नागालैंड में 88% ईसाई हैं। यहां बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। मेघालय में करीब 75% ईसाई आबादी है। यहां बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में है। असम में लगभग 34% मुस्लिम आबादी है। यहां बीजेपी लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है। त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की सरकार, मेघालय और नागालैंड में सत्ता में साझेदारी करके सरकार बनाने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर है। ये पहला मौका नहीं है जब ईसाई बाहुल्य इलाकों में बीजेपी ने इतनी बड़ी बढ़त लगातार हासिल की है। गोवा में जहां दूसरी सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है, वहां पर वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी की चुनावी जीत बता रही है कि अल्पसंख्यक ईसाई आबादी को भी बीजेपी कबूल है। हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। तो अब सवाल आता है कि पूर्वोत्तर में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अगला लक्ष्य केरल ही क्यों बनाया? केरल बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर इतना अहम क्यों है? इसे समझने के लिए केरल में आबादी के अनुपात को समझना भी जरूरी है। केरल में लगभग आधी आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। केरल में हिंदू आबादी लगभग 55% है, तो मुस्लिम आबादी करीब 27% और ईसाई आबादी करीब 18% है। केरल में आरएसएस लंबे समय से सक्रिय है। यही नहीं, केरल में आरएसएस की रोजाना 5000 से ज्यादा शाखाएं चलती हैं। लेफ्ट के कैडर और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प का खूनी इतिहास लंबे समय का रहा है। आरएसएस लंबे समय से ईसाई आबादी को अपने साथ जोड़ने में भी जुटा है। करीब 2 महीने पहले ही आरएसएस की संस्था राष्ट्रीय ईसाई मंच ने देश भर के चर्च के पादरियों और ईसाई नेताओं के लिए दिल्ली में एक भोज का आयोजन किया था। इसकी मेजबानी की थी मोदी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जॉन बर्ला ने। यानी अल्पसंख्यक आबादी को रिझाने के लिए आरएसएस भी बीजेपी के लिए चुपचाप एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। शायद इसीलिए पीएम मोदी को भरोसा है अब केरल में कमल खिलेगा। ये मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।